संपूर्ण देश विदेश के राजाओं के सन्मुख धर्म की रक्षा के लिए डंका की टंकार करनी थी। उन जो राजा अपने आप को बहुत बलशाली मानते थे, उनके सामने ही धनुष उठा करके उनको टंकार दी। तो भगवान बताना चाह रहे थे कि भैया तुम ही भर बलवान नहीं हो, तुम भर वीर नहीं हो, हम रघुवीर हैं। एक कारण ये इसलिए जो है धनुष यज्ञ का माध्यम भगवान राम जी ने चुना। दूसरा कारण, राम जी धनुष यज्ञ में इसलिए गए क्योंकि महाराज जनक और राजा दशरथ जी में आपस में अनबन थी, आमंत्रण नहीं देते थे एक कारण कृत्य के। तो भगवान को पता था कि ये जो है हमारे पिताजी को चिट्ठी नहीं भेजेंगे, बाकी राजाओं के पास जाएगी। तो अब एक ही उपाय है कि गुरु जी के माध्यम से धनुष यज्ञ में जाकर के भगवान की परम भक्ति मता, जो जानकी जी है वो भगवान की भक्ति है, राम जी भगवान है, भगवान को पाने का साधन भक्ति है। इसलिए भगवान अपनी परम भक्ति मता यानी हमारी मैया जानकी जी को पाने के लिए स्वयंवर का माध्यम चुनते हैं। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण रावण को चुनौती देना था। वही रावण जो अपने आप को दिग्विजयी मानता था, चलत दशानन डोलत अबनी, जब रावण चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। तो रावण को लगता था कि हम हैं तो कोई नहीं है। तो भगवान राम जी ने स्वयंवर का माध्यम इसलिए, वह धनुष भंग का माध्यम इसलिए चुना कि रावण जिस धनुष को तुम उठा नहीं पाए तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उस धनुष को हमने एक क्षण में तोड़ करके फेंक दिया। चौथा तथ्य हम आपको इसका उत्तर यह देंगे कि वास्तविक यह है कि राम जी में और जानकी जी में अंतर नहीं है जी प्रभु, हमेशा से ही उनके हैं। वो तो पिक्चर की लीला पूर्ण करने, जैसे रामलीला में जैसे बाप रावण बन जाए, बेटा राम बन जाए, तो मंच पर तो दोनों कहेंगे रावण खबरदार, लेकिन पर्दा जैसी गिरता है सुबह उसका मेकअप छोटा, उधर उसका बोले चाय पी लो पिताजी। तो वस्तुतः ऐसी ही राम जी की लीला है कि दिखने में तो ऐसी अनेक प्रकार की लीलाएं दिख रही, पर ये सब भगवान के द्वारा पूर्ववत नियोजित लीला है, ताकि मानव हमारे चरित्र पर चल करके। रामचरितमानस का अर्थ क्या है? मानस चरित्र राम। जिस मानस